गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है, इसे मैं आप लोग को आज अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका आता है, पूछा जाता है। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक ड्रॉप एसिड से पीएच नहीं हिला, बफर का राज। बोला जा रहा है कि एक ड्रॉप एसिड से पीएच नहीं हिला। जब एक ड्रॉप एसिड डाला गया तो पीएच नहीं हिला, बफर का राज। टेबल पे 2 ग्लास, एक में साफ़ पानी, एक में दूध जैसा लिक्विड। टेबल पे 2 ग्लास लो, एक में साफ़ पानी, एक में दूध जैसा लिक्विड। मतलब वो दूध नहीं है, लेकिन वो दूध जैसा लिक्विड है। पहले ग्लास में 1 बूंद एसिड डाली, पीएच 7 से 3 हो गया। जब एक ग्लास में 1 बूंद एसिड डाला तो पीएच 7 से 3 हो गया। हमेशा याद रखना 0 to 14 पीएच स्केल होता है। जब 7 तक रहता है तो न्यूट्रल रहता है, 7 के नीचे जाएगा तो एसिडिक होगा, और 7 के ऊपर जाएगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। इस मैंने अपनी अगली वीडियोस में बता दिया है, उसे आप जाकर देख लेना। दूसरे में 10 बूंद डाली, फिर भी पीएच 7 यही है। समझो कि दूसरे में 10 बूंद डाली, फिर भी पीएच 7 ही है। ये कैसे? इसका नाम है बफर सॉल्यूशन। इसी का नाम है, जब 1 बूंद डाला गया तो पीएच 3 हो गया, लेकिन वहीं पर जब 10 बूंद डाला गया तो पीएच थोड़ा सा भी नहीं हिला, वो 7 का 7 ही रह गया। ये क्यों हुआ? इसी का नाम है बफर सॉल्यूशन। पीएच का बॉडीगार्ड, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पीएच का बॉडीगार्ड। बफर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो थोड़ा एसिड या बेस डालने पर अपना पीएच चेंज नहीं होने देता। ये पीएच का बॉडीगार्ड है। हमारे खून में, दवा में, सब्जी उगाने में, हर जगह बफर काम करता है। हर जगह बफर काम करता है। बफर बनने के 2 तरीके हैं। जब बफर का 2 तरीका है। पहला, वीक एसिड प्लस उसके सॉल्ट का जोड़ा। पहला वीक एसिड मतलब 7 से थोड़ा कम, प्लस उसके सॉल्ट का जोड़ा। जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH प्लस सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला हो गया CH3COONA। ये एसिडिक बफर है, पीएच 7 से काम करता है, पीएच 7 से काम रखता है। अब दूसरा हो गया वीक बेस प्लस उसके सॉल्ट का जोड़ा। वीक बेस किसको बोलेंगे? जब 7 के ऊपर जाने लगेगा धीरे धीरे तो वीक बेस हो जाएगा, प्लस उसके सॉल्ट का जोड़ा। जैसे अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका फार्मूला हो गया एमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया NH4OH प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl3। ये हो गया NH4Cl3 हो गया अमोनियम क्लोराइड। ये बेसिक बफर है, पीएच 7 से ज़्यादा रखता है। मैंने कहा ना कि जब 0 to 14 स्केल होता है, जब आपका 7 से नीचे जाएगा तो बेस है, और जब 7 के ऊपर जाएगा सॉरी 7 के नीचे जाएगा तो एसिड, 7 के ऊपर जाएगा तो बेस। याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का बफर कभी नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का बफर कभी नहीं बनता, सिर्फ वीक वालों का बफर बनता है। ये याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग और एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, उसका बफर कभी नहीं बनता, सिर्फ जो कमज़ोर है उसी का ही बफर बनता है। मानो एसिडिक बफर है CH3COOH प्लस CH3COONA, ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ा HCl एसिड डाल दिया, जब इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HCl एसिड डाल दिया, तो बफर में जो सॉल्ट है CH3CONA वो यूज एसिड को खा जाएगा।
जब ये थोड़ा सा HCl डाला जाता है तो वो क्या करता है कि वो एसिड को खा जाएगा। कैसे खाएगा, देखो यहाँ फॉर्मूला, जब CH3COOO Na है ना, जब HCl डाला गया तो Na की जगह H आ गया, H+ आ गया, तो ये फार्मूला बन जाएगा CH3COOH। कैसे बन गया, जब HCl डाला गया तो ये सोडियम हटा के हाइड्रोजन वहाँ पर आ गया, एक्स्ट्रा H+ ख़त्म, इसीलिए pH नहीं गिरा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल दिया तो बफर में जो वीक एसिड है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर डाल दिया जाए तो बफर में जो वीक एसिड है CH3COOH वो उसको खा जाएगा। रिएक्शन CH3COOH प्लस हाइड्रोक्साइड, तो फार्मूला देखो कैसा बनेगा कि CH3COO माइनस प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब H हटा तो माइनस लग गया, माइनस लगने के बाद जब OH है वहाँ पर H चला गया तो यहाँ पर H2O बन गया, एक्स्ट्रा OH ख़त्म, इसीलिए pH नहीं बढ़ा। बस यही खेल है, एसिड आए तो सॉल्ट संभाल लेगा, बेस आएगा तो एसिडिक संभाल लेगा, इसीलिए pH फिक्स रहता है। एक बात ध्यान रखना, बफर का भी कैपेसिटी होता है, बफर का भी एक लिमिट है। अगर तुम एक गिलास बफर में 1 बोतल एसिड डाल दोगे तो बफर भी हार मान लेगा। बोला जा रहा है कि अगर तुम 1 गिलास बफर में 1 बोतल एसिड डाल दोगे तो बफर भी हार मान जाएगा, फिर pH बदल जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखना, pH = pKa प्लस लॉग बाई एसिड। इसका नाम हेंड्रोसन हैसेडल है। अगर तुम बताओगे तो कमेंट में हमारा खून का pH 7.4 फिक्स कैसे रहता है, कौन सा बफर काम करता है। सही सवाल जवाब अगली वीडियो में शूट दूंगा। बफर समझ गए तो आइकॉनिक इक्विलिब्रियम का डर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब समझो यहाँ का कि ये जो वीडियो बनाया आप लोगों के लिए अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट कर देना यस, अगर नहीं तो नो। अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग का जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे।